हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डायरेक्टर एम आयुर्वेदा, फाउंडर प्रेसिडेंट नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन फरीदाबाद। आज मैं अपने सब दोस्तों के सामने आया हूँ कोविड-19 के बारे में चर्चा करने के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब देख ही रहे हैं, पिछले 2-3 महीने से हम सब डर के माहौल में जी रहे हैं कि कहीं कोरोना ना हो जाए। 2-3 महीने से हर बात में हमें यही सुनने को मिल रहा है। लॉकडाउन है, हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर मैं कम से कम कुछ गाइडलाइंस आपको बताऊं कि आयुर्वेद कोरोना के विषय में या आयुर्वेद इस बीमारी के ऊपर या इस टाइप की बीमारियों के ऊपर क्या कहता है। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि हमने मास्क लगा के रखना है और हमने सोशल डिस्टेंस बना के रखना है, वो सारी चीज़ें हमें करनी है। उन चीज़ों को करते हुए मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि जैसे आयुर्वेद क्या कर सकता है। पहले तो ये बताना चाहूँगा कि क्या कोरोना की कोई दवाई मार्केट में अवेलेबल है? नहीं। क्या कोरोना की कोई वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है? नहीं। अभी तक ना कोई दवाई अवेलेबल है, ना कोई वैक्सीन अवेलेबल है, और इनको मार्केट में आने में अभी तक पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं कोरोना में या कोविड-19 में जो कि सीरियस होके जिनकी डेथ हो जाती है। उस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम सब इन्वॉल्व हैं अपनी एसोसिएशंस के थ्रू, नीमा के थ्रू इन्वॉल्व हैं। मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। डॉक्टर हमारे एसोसिएशन से जो हमारे इस समय प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सुरेश पासी, डॉक्टर अतुल अग्रवाल, हम सब इन्वॉल्व हैं कोविड-19 को लेकर के कि इसके ऊपर हमें इस बीमारी पे निजात कैसे डालना है। हम सब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी जी, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम लोगों से, हमारी एसोसिएशन से टच में हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर जो हैं मनोहर लाल जी, वो भी हम लोगों से टच में हैं। हम सारे सीएमओ के टच में हैं और कुछ ना कुछ इसके ऊपर हम काम कर ही रहे हैं कि किसी तरीके से इस बीमारी के ऊपर निजात पाया जाए। मैं कुछ आपको टिप्स देनी चाह रहा हूँ कि कोविड-19 में सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं। जैसे पहले हमें पता, इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। जैसे जैसे हमें वायरस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, हमारी नॉलेज में बढ़ोतरी होती जा रही है। कि पहले था कि खाली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अब आ गया कि ये बाय एयर भी ट्रांसमिशन हो सकता है, इसका एयर में भी वायरस कुछ टाइम तक रह सकता है। तो धीरे धीरे हमारे पास इसकी जानकारी आती जा रही है। और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कोई इसका इलाज नहीं है। पहले था कि इसके सिम्टम्स पेशेंट में जो है वो 1 दिन से लेके 14 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर सिम्टम्स आते हैं। अब आ गया कि पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक्स भी हो सकते हैं, और एसिम्टोमेटिक पेशेंट है उसको पता ही नहीं कि उसको कोविड-19 हो चुका है और वो कैरियर बन के बाकी लोगों को बीमारी फैला रहा है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए या निजात पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। बूस्ट कैसे हम कर सकते हैं? हमारे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ ज्ञान है। आयुर्वेद जो है, स्पेशल ब्रह्मा जी ने ही इसकी रचना की थी। अगर हम आयुर्वेद की हिस्ट्री देखते हैं, वो ज्ञान इसमें बहुत ज़्यादा काम आ सकता है और आ रहा है हिंदुस्तान में। इसीलिए हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि डेथ रेट कम है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हमारी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है वो इसको यूज़ कर रही है। टेस्ट हम बहुत ज़्यादा करते हैं तब भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि आज किसी का मान लो हमने टेस्ट कर दिया, वो नेगेटिव आ गया और उसके आधे घंटे बाद वो पॉजिटिव भी हो सकता है कोरोना से पेशेंट। तो आयुर्वेद के ऊपर मैं टिप्स देनी चाहूँगा कि हमारे किचन में ही ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। और अगर हमें कोई प्राइमरी स्टेज के ऊपर डिजीज़ हो भी गई तो हम उससे भी निजात पा सकते हैं। और मान लो जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, उनको पता ही नहीं है कि उनको डिजीज़ है, अगर वो इन उपायों को करता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बीमारी से निजात पा सकता है। और किसी को बीमारी हो गई और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, नेचुरली उसको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को मानते हुए हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सूचित करना चाहिए। मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बता रहा हूँ जो आपके किचन में ही अवेलेबल है। आपके किचन में ही अदरक अवेलेबल है। अदरक है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, हल्दी है, तुलसी है, गिलोय है। हम अगर इन सब चीज़ों का काढ़ा बना करके सुबह और शाम 2 टाइम लेते हैं तो ये एक बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, और ये एंटीवायरल भी है। ये किसी भी तरह के वायरस को किल भी कर सकता है, प्राइमरी स्टेज पे भी किल करने की क्षमता रखता है और लेटर ऑन भी किल कर सकता है। और इसी तरीके से मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे
लौंग है, लौंग, इलायची और पान का पत्ता और उसमें सेंधा नमक, और साथ में उसमें अगर पान के ऊपर कत्था लगा दिया जाए, ये भी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है और ये एंटीवायरल भी है। इसी तरीके से आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन्स भी हैं, बहुत सी मेडिसिन्स हैं, जैसे लक्ष्मी विलास रस है, महासुदर्शन घनवटी है, एक मेडिसिन है आयुष 64। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, एंटीवायरल भी है और एंटी मलेरियल भी है। पर ये है कि जो मेडिसिन्स हैं, जो घरेलू नुस्खा मैंने बताया वो तो आप ले ही लें, पर मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। हमेशा ही किसी अच्छे क्वालिफाइड फिजिशियन के पास आप सलाह लें और तब जाके ये मेडिसिन को यूज़ करें। हाँ, एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि अगर किसी को भी कोविड-19 के चांसेस लगते हैं तो वो गवर्नमेंट एजेंसीज को बतलाएं जरूर और उस गाइडलाइन के अनुसार ट्रीटमेंट करें, और साथ में ये आयुर्वेद के उपाय जो हैं, जो मैंने बताए हैं, ये करें तो इसके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट तो होगा ही होगा। और हम इस चेन को भी तोड़ेंगे, जो एसिम्टोमेटिक चेन चलनी शुरू हो गई है, इस चेन को भी हम तोड़ सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं कि उनको कोरोना हो गया और वो धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी अंदर ठीक है, एसिम्टोमेटिक है, पर वो एक कैरियर बन के फैलाते जा रहे हैं। अगर वो सब लोग भी हम एक जर्नल रूप से ही ये काढ़ा लेना शुरू कर दें, जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको, तो उससे क्या है कि ये चेन तोड़ने में भी सहायता करेगा। इम्यूनिटी ठीक होने से पेशेंट ठीक होगा और इस काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो हम अपने देश का, इस पूरे वर्ल्ड का हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आने वाला टाइम जो है, हम इस कोविड-19 से भारत को मुक्त कर सकते हैं इन सब उपायों को करके। तो मैं चाहूँगा कि सब के सब जो हमारी जनरेशन है हिंदुस्तान की, वो ये चीज़ें करनी शुरू करें। बहुत से लोग कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो अभी से तुरंत इस चीज़ को शुरू करें। और जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि आयुष की गाइडलाइंस अपनाएं, और साथ में अगर किसी को पॉजिटिव आ गया तो वो एलोपैथी भी साथ में ले, कोई इमरजेंसी है तो एलोपैथी भी ले। दोनों विज्ञान अगर मिलके काम करते हैं तो हम एक बहुत खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं।